हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 25 के बारे में बताया था, जो कि चौथे मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन है। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 26, 27, 28 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अनुच्छेद 26 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 26, आर्टिकल 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में स्वतंत्रता देता है। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह धार्मिक संस्थाएं खोल सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 26 के द्वारा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह धार्मिक संस्थाएं खोल सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद सामूहिक स्वतंत्रता पर बल देता है। तो अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद के द्वारा हम व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह धार्मिक संस्थाएं खोल सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं। साथ में यह अनुच्छेद सामूहिक स्वतंत्रता पर बल देता है। तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27, आर्टिकल 27। इस अनुच्छेद में धार्मिक संस्थाओं में कर अदायगी के संबंध में बताया गया है। अर्थात इस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकता, देश कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकता जिससे किसी धर्म विशेष वालों को फायदा पहुंचे, उनकी अभिवृद्धि हो। तो इस अनुच्छेद से क्या तात्पर्य है? राज्य या देश कोई ऐसा टैक्स या कर नहीं लगा सकता जिससे किसी धर्म विशेष वालों को लाभ हो या अभिवृद्धि हो।
आप सबको पता है मुस्लिम काल में जजिया कर लगाया गया। जजिया कर वह कर था जो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था अर्थात हिंदुओं से वसूल किया जाता था। हमारे संविधान वेत्ताओं ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए धर्म की स्वतंत्रता में यह अधिकार भी दिया गया है अनुच्छेद 27 के तहत कि देश कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकता जिससे किसी धर्म विशेष वालों को लाभ हो। अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 29 के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 29 के बारे में। अनुच्छेद 29, चलिए हम संविधान के अनुच्छेद 28 के बारे में बात करते हैं। इस अनुच्छेद में किसी व्यक्ति विशेष को सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रार्थना या उपासना बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 28 हमें ये अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में किसी प्रार्थना या उपासना बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे सरस्वती वंदना होती थी। मेरे एक मुस्लिम मित्र थे, मैं जब सरस्वती वंदना बोलता तो वो चुप हो जाते थे। तो मैंने उनसे इस बारे में पूछा कि भाई आप चुप क्यों पड़ जाते हो? तो वो बोले भाई हमारे धर्म में अल्लाह के अलावा हम किसी देवी देवता को नहीं मानते। हमारे संविधान का अनुच्छेद 28 मुझे इस बारे में अधिकार देता है कि मैं कोई प्रार्थना विशेष बोलूं या नहीं बोलूं। यही भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की खूबसूरती है। मैंने इस वीडियो में आपको संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार, 5वें मूल अधिकार जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 29, 30 आते हैं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।